अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत ऐसे मास्टर शेफ्स मौजूद हैं जो कि अपनी यूनिक डिशेस और कुकिंग स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। पर आमतौर पर इन खानों को बनाने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल कुकिंग मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, कुकिंग विद लावा। दोस्तों, बारबेक्यू हमारे यहाँ बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है। अक्सर जब हम किसी के घर दावत पर जाते हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो बारबेक्यू डिशेस का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है ताकि इस ओकेजन का मजा दुबाला हो सके। आमतौर पर जब बारबेक्यू का जिक्र आता है तो हमारे जहन में कोयले का ही तस्वर आता है, क्योंकि ये डिश कोयले पर ही पकाई जाती है, फिर चाहे वो चिकन हो, मटन या फिर बीफ। लेकिन क्या आपने कभी किसी मीट को लावा के ऊपर पकते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन सिराकुइस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने एक लावा प्रोजेक्ट के दौरान लावा के ऊपर मीट कुक करने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा स्टूडेंट इसे परफेक्टली कुक कर सकता है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल वोल्केनो बनाया जिसका साइज तकरीबन एक कार के बराबर था और इसके अंदर मसनूई लावा भरा हुआ था। इन्होंने इसके अंदर मीट कुक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस ग्रिल का टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था, जो कि एक ट्रेडिशनल ओवन के मुकाबले में डबल टेम्परेचर से भी ज्यादा था। ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट बारबेक्यू था और इसका टेस्ट भी नॉर्मल बारबेक्यू के मुकाबले में कहीं ज्यादा अच्छा था। इसके बाद इन्होंने एक और अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने मीट को बगैर ग्रिल के ही यूं ही लावा के अंदर फेंक दिया। इन स्टूडेंट्स के मुताबिक इस मीट का टेस्ट पहले वाले बारबेक्यू से भी ज्यादा अच्छा था। वेल, कुकिंग का यह तरीका सच में बहुत वियर्ड है। नंबर 7, कुकिंग विद कार इंजन। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कुकिंग करने के लिए चूल्हा और आग सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों चीजों के बगैर भी काफी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। ये जो अनयूजुअल कुकिंग मेथड आप देख रहे हैं, इस मेथड को कुकिंग विद इंजन का नाम दिया गया है। इस तरीके को सबसे पहले ट्रक ड्राइवर्स ने इन्वेंट किया था और अब तो अक्सर लॉन्ग ट्रिप्स पर जाने वाले लोग अपनी भूख मिटाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में जो भी चीज कुक करनी हो, इसे तमाम मिसाले वगैरह लगाकर एक एल्युमिनियम फॉइल में बंद कर दिया जाता है और फिर इसे कार के इंजन के ऊपर रख दिया जाता है। जैसे जैसे गाड़ी चलती है, कार का इंजन हीट पकड़ता है और इस पर रखा फूड कुक होना शुरू हो जाता है। सफर के दौरान ये सबसे इजी टाइम सेविंग एक्सपेरिमेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको गाड़ी रोककर लकड़ियां भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही खाना पकाने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इससे सफर भी जारी रहता है और खाना भी पकता रहता है। आप इस पर अपनी मर्जी से जो चाहे पका सकते हैं, जैसे कि अंडा, सब्जी और इवन कि गोश्त भी। ज्यादातर लोग इस तरह से कुकिंग करना बहुत ही ऑड समझते हैं, क्योंकि इंजन एक बहुत ही गंदी जगह तस्वर की जाती है। लेकिन इस तरह कुकिंग करने वालों का कहना है कि अगर आपका फूड अच्छी तरह पैक्ड हो तो यह तजर्बा आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। नंबर 6, मेकिंग कॉफी इन सैंड। दोस्तों, अगर कॉफी की बात करें तो इसे हर घर में पकाया जाता है। नॉर्मली इसे किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर कुक किया जाता है, लेकिन तुर्की के रेस्टोरेंट्स में कॉफी बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी दुनिया से अलग है। ये लोग कॉफी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्रास या कॉपर से बने हुए कप में डालते हैं और इन्हें दहकती हुई आग में रखकर पकाते हैं। कॉफी बनाने की ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग और इम्प्रेसिव है और इस तरीके से तैयार होने वाली कॉफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिलीशियस होती है। सबसे पहले एक बड़े से पॉट में बहुत सारी रेत डालकर इसे कोयले के जरिए गर्म किया जाता है। जब ये रेत तेज गर्म हो जाती है तो इसमें कॉफी के कप रखकर कॉफी बनाना शुरू कर दी जाती है। इस कॉफी कप को रेत के अंदर जितना ज्यादा डीप करेंगे, कॉफी इतनी ही तेजी से उबलेगी। इस तरह से कप को ऊपर नीचे करके हीट को भी मैनेज किया जा सकता है। जब कॉफी तैयार हो जाती है तो इसे कॉपर वाले कप से निकालकर नॉर्मल कप में डाल दिया जाता है और इस तरह से बनने वाली कॉफी का टेस्ट नॉर्मल कॉफी से भी टोटली डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी होता है। कॉफी बनाने का ये तरीका सच में बहुत यूनिक है। नंबर 5, कुकिंग विद ब्लो टॉर्च। दोस्तों, वैसे तो कुकिंग बहुत से तरीकों से की जा सकती है और आजकल तो इतने अजीबोगरीब तरीकों से खाने बनाए जाते हैं जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ये तरीका भी इन्हीं में से एक है। इस मेथड में खाने को ब्लो टॉर्च के जरिए पकाया जाता है। इस तरीके से कुकिंग करने के लिए ब्रेंजोमैटिक TS4000 यूज किया जाता है, जिसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रोपेन कैनिस्टर जोड़ दी जाती है। सबसे पहले जिस मीट को आपने ब्लो टॉर्चिंग के जरिए कुक करना हो, इसे एक जिप लॉक बैग में डालकर 3 से 6
1 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रखा जाता है ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। अगर इसे पूरी रात फ्रीजर में रखा जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मीट जितना ज्यादा फ्रीज होगा कुकिंग इतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद इस मीट को मेटल के किसी बर्तन में रखा जाता है और ब्लो टॉर्च को ऑन करके नोजल की मदद से मीट को तब तक पकाया जाता है तब तक इसकी सरफेस ब्राउन कलर की ना हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मेथड से मीट बिल्कुल रियल बारबेक्यू की तरह पकता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बारबेक्यू जैसा ही होता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, फिश सॉस। दोस्तों ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये असल में फिश सॉस है, जिसे वियतनाम की सबसे फेमस डिशेस में शुमार किया जाता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वियतनाम में कोई भी खाना इस फिश सॉस के बगैर अधूरा समझा जाता है। वियतनाम के लोग इस मछली की चटनी को सदियों से अपने खाने के साथ यूज करते आ रहे हैं। ये लोग इस मछली की चटनी को न्यूक माम कहते हैं। ये वियतनाम के हर किचन का एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। वैसे तो इस सॉस को बनाने के लिए कई किस्म की मछलियां यूज की जाती हैं, लेकिन एनकोवी फिश इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। इस मछली को बनाने के लिए पहले मछली को साफ किया जाता है और फिर नमक लगाकर लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर्स में रखकर इन्हें मजबूती से बंद कर दिया जाता है और हफ्ते में एक बार इनके ढक्कन उतार कर इन्हें अच्छी तरह हिलाया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सॉस को बनने में तकरीबन 1 साल का अरसा लगता है और इस दौरान इसे मिट्टी, बारिश और कीड़ों वगैरह से बचा कर रखना पड़ता है। इस तरह से तैयार होने वाली चटनी ब्राउन या रेड कलर की होती है और इसका जायका बिल्कुल नमकीन मछली के गोश्त जैसा होता है। इसे ना सिर्फ वियतनाम बल्कि दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में बहुत शौक से खाया जाता है। एनीवे जो भी हो, ये सॉस सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 3, कुकिंग इन अ पेपर बैग। दोस्तों आप में से अक्सर लोग कैंपिंग के दौरान नए नए कुकिंग मेथड्स ट्राई करते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी कागज के बैग के अंदर अपना नाश्ता बनाने का एक्सपेरिमेंट किया है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल नॉनसेंस लगती है, लेकिन कुछ कुकिंग लवर्स ने इस काम को भी पॉसिबल बना दिया है। अब आपको अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक्स्ट्रा पैन्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड से कुकिंग करना और स्पेशली अंडे बनाना बहुत ही ईजी होता है। इस मेथड के लिए आपको सबसे पहले हार्ड पेपर से बना बैग लेकर इसमें किसी भी किस्म के गोश्त का फैट वाला हिस्सा इस बैग के अंदर अच्छी तरह रब करना है ताकि वो बैग के अंदर पूरी तरह ग्रेजी हो जाए। इसके बाद आपने गोश्त को लंबे लंबे स्लाइसेस की शक्ल में काटकर पेपर बैग के अंदर अरेंज करना है और फिर अंडे को लेकर इसे किसी भी नाइफ की मदद से हल्के हल्के क्रैक्स डालने हैं ताकि इनकी जर्दी टूटे नहीं। फिर इन अंडों को गोश्त के ऊपर डाल दें ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह कुक हो सकें। इसके बाद आपको इस पेपर बैग को अच्छी तरह फोल्ड करना है और फिर किसी भी स्टिक के ऊपर इसे लगाकर कोयले के ऊपर पकने के लिए रख देना है। इस पेपर के अंदर लगाया गया फैट पेपर बैग को जलने से बचाता है। इस मेथड से नाश्ते को पकने में देर तो लगेगी, लेकिन इसे बनाने वालों के मुताबिक इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। ये कुकिंग मेथड रियली बहुत वियर्ड है। नंबर 2, कुकिंग इन मेटल। दोस्तों वैसे तो आपने कुकिंग के बहुत से अजीब और क्रेजी मेथड देखे होंगे, लेकिन इस तरह का वियर्ड मेथड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। एक फेमस यूट्यूबर द बैकयार्ड साइंटिस्ट ने कुकिंग का ये अनोखा तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है। इन्होंने सबसे पहले काफी सारा मेटल और एल्यूमिनियम लेकर इसे आग के जरिए मेल्ट कर लिया, फिर गोश्त का एक पीस लिया और वो पिघला हुआ मेटल इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो गोश्त बिल्कुल ऐसे ही पक गया जैसे इसे कोयले पर स्टीम किया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद इन्होंने एक और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसमें इन्होंने ये पिघला हुआ मेटल फ्राई पैन में डालकर इसके अंदर गोश्त को फ्राई करना शुरू कर दिया। इस तरीके से पकाया जाने वाला गोश्त तो देखकर ही बंदे का दिल खराब हो जाता है। इसे खाना तो दूर, देख पाना भी काफी मुश्किल होता है। भला कोई इंसान मेटल कैसे खा सकता है? बहरहाल जो भी हो, ये कुकिंग एक्सपेरिमेंट वाकई में बहुत अनयूजुअल था। नंबर 1, सोलर कुकर। दोस्तों आप सब सोलर पावर के बारे में तो जानते होंगे। आजकल के दौर में सोलर एनर्जी से बहुत से काम लिए जा रहे हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। मिसाल के तौर पर बिजली जाया नहीं होती और ये इको फ्रेंडली भी होती है, इसीलिए हमारे माहौल को भी साफ रखती है। वैसे तो आपने सोलर एनर्जी पर चलने वाली बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोलर पावर से चलने वाला चूल्हा देखा है? ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं इसका नाम सोलेरियो है और इसे स्विट्जरलैंड की एक साइंटिस्ट हार्स दी स्विसर ने इन्वेंट किया है। ये चूल्हा सूरज की रोशनी से हीट हासिल करता है और आपके फूड को पकाता है। इसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रखा जाता है और इसके अंदर एक ही वक्त में बहुत से लोगों का खाना बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ना तो बिजली की जरूरत पड़ती है और ना ही गैस या फिर फ्यूल की। ये चूल्हा बेसिकली एक सोलर पैनल है जिसके ऊपर पोर्टेबल ग्रिल लगाई गई है। इस ग्रिल के अंदर वाले हिस्से का कलर ब्लैक रखा गया है क्योंकि काला रंग सूरज की रोशनी को अपने अंदर सबसे ज्यादा जज़ब करता है। आप इस कुकर को इजीली अपनी कैंपिंग ट्रिप पर भी लेकर जा सकते हैं और इसमें इजीली खाना बनाया जा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।